नमस्ते। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्निंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube के इस चैनल लर्निंग फिजिक्स में। आज की क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे जो फिजिक्स को समझने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, फिजिक्स में कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ग्राफ दिया होता है और ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही स्टडी करेंगे। तो ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ओरिजिन है। यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। यहां पर हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर किया P जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस y होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x होगा। इस एंगल को थीटा और यहां से ये पॉइंट का डिस्टेंस r कंसीडर कर लिया। तो अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से ये डिस्टेंस मिल जाएगा। किसी भी पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स और फिर एंगल मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब हम लोग किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पर पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2। अब देखो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x1 हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस x2 हो जाएगा। तो ये x2 ये x1, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1। तो ये वाला डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 लिख दिया। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस है y1, तो ये भी y1 होगा, ये पूरा y2 है। ये बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस y2 माइनस y1 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस एक ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये एक फॉर्मूला आ गया जिससे हम लोग ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट है स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ए बी कंसीडर किया जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन के लिए जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan थीटा और इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी करते हैं। देखो ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, जैसे ये एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो पॉइंट ए और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख दें अल्फा 0, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इस एक्सिस पर जितने पॉइंट्स हैं सबके लिए y कोऑर्डिनेट्स 0 है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 0। ऐसे ही अगर आप y एक्सिस पर कोई एक पॉइंट कंसीडर करो, मान लो ये पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट माइनस बीटा है, तो ये वाले में x कोऑर्डिनेट क्या है 0। इस स्ट्रेट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। अब अगर हम लोग कोई एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें जो इस पॉइंट A से होकर पास हो रहा है और x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो अब ये जो लाइन होगा इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट यही अल्फा होगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू अल्फा।
अब मान लो कि कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग 0 बीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बीटा होगा, x कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू बीटा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर x एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू अल्फा, और अगर x एक्सिस के पैरेलल या कह दे y एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई स्ट्रेट लाइन है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू बीटा। अब यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन है जो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। इस स्ट्रेट लाइन पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने P कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y है, यानी कि ये डिस्टेंस y और ये डिस्टेंस x होगा। अब आप लिख सकते हो ना tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, और tan थीटा को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए y इक्वल्स टू mx लिख सकते हैं और ये इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान देना, अगर m पॉजिटिव है तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यह फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर m की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो यही स्ट्रेट लाइन ऐसे होगा, यानी कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो सर्कल क्या होता है, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट हम लोग कंसिडर करें, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं O, और एक वेरिएबल पॉइंट P, O और P के बीच का डिस्टेंस हम लोग फिक्स्ड रखते हैं। तो अब अगर ये पॉइंट P एक प्लेन में मूव कर रहा है जिससे कि इसका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है, तब इस P पॉइंट का जो लोकस होगा यानी एक पाथ सा बनेगा या जो कर्व बनेगा उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। अब अगर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x और y कंसिडर कर लें, ये जो सेंटर है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग अल्फा और बीटा कंसिडर कर लेते हैं। अभी देखो O से P का जो डिस्टेंस होगा ये r होगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस अल्फा, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर ऊपर से स्क्वायर रूट कर दिया तो डिस्टेंस मिलता है। तो ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ स्क्वायर है पहले से तो स्क्वायर रूट नहीं लिखना, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है यही इस सर्कल का इक्वेशन होगा। अब मान लो कि अल्फा ये 0 और बीटा भी 0 है, यानी ये सेंटर अगर ओरिजिन पर लाई करे तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो ये बहुत सिंपल फॉर्म में एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो हम लोग जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं। नेक्स्ट है कोनिक सेक्शन। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हम मान लें कि ये एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है और ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट को S नाम दे देते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को AB नाम दे देते हैं, और कोई एक जनरल पॉइंट हम लोग कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट P कंसिडर कर लें। अब P से S का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा PS, और P से इस स्ट्रेट लाइन का भी डिस्टेंस हम लोग चलो PQ से डिनोट कर देते हैं। PS और PQ इन दोनों का रेशियो एक फिक्स्ड वैल्यू E कह देते हैं, जिसको हम लोग एसेंट्रिसिटी नाम देते हैं। फिर से सुनो, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, ये फिक्स्ड है, ये एक पॉइंट है S, ये भी फिक्स्ड है। अब कोई एक मूवेबल पॉइंट है, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है P, जिसके लिए कि P से S का डिस्टेंस यानी फोकस का डिस्टेंस और इस स्ट्रेट लाइन के डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो ऐसा जो ये P पॉइंट है इसका जो भी लोकस बनेगा वो इन तीनों में से कुछ होगा, और इसको हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। अब देखो ये जो रेशियो है, ये रेशियो अगर 1 के एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो जो कर्व हमें मिलेगा वो पैराबोला कहलाएगा। अगर ये रेशियो 1 से कम हो जाए तो ये एलिप्स होगा, और अगर ये 1 से ग्रेटर हो जाए तो इस कंडीशन में हाइपरबोला हो जाएगा।
अभी नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला है। देखो ये एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जो ओरिजिन से होकर पास होगा और ऐसे इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है, k पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर यही k नेगेटिव हो गया तो इस कंडीशन में ये नीचे ग्राफ बनता है। अगर आपको ये याद रखना है तो आप ये स्माइली फेस याद रखना। देखो k पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, और अगर k नेगेटिव हो गया तो इस कंडीशन में ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर है, अगर k पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ आ रहा है, k अगर नेगेटिव हो गया तो अपोजिट ऐसा ग्राफ बन जाएगा। आप देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी इसको अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, और ऐसे ही ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अब देखो जो पैराबोलिक कर्व है उसमें ये x के जो कॉफिशिएंट हैं उनके चेंज होने से ये ग्राफ भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। और अगर कोई भी ग्राफ इस फॉर्म में हो x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, तो ये हमेशा एक पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर हम लोग y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखें तो ये ग्राफ भी हमेशा एक पैराबोलिक कर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा। फिजिक्स में ये पैराबोला जो हमने स्टडी किया इसकी कई बार ज़रूरत पड़ती है, और सबसे कॉमन तो इसका यूज़ तब होगा जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करोगे। अब नेक्स्ट है एलिप्स। यहाँ पर दो स्टैंडर्ड फॉर्म है एलिप्स का। इसका इक्वेशन ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसमें ए क्या है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यानी कि O से A का डिस्टेंस ये A है, और ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 2A हो जाएगा। O से B का डिस्टेंस ये B है। ये वाला जो इक्वेशन है इलिप्स, इसके लिए इक्वेशन फिर से सेम होगा। हम ऐसे लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर O से ये डिस्टेंस B जो है ये देखो ग्रेटर है, कंडीशन सेम है, OA इज इक्वल्स टू A और OB इक्वल्स टू B, लेकिन इस वाले कंडीशन में A ग्रेटर देन B है और यहाँ पर A लेस देन B है। तो अब ये A ग्रेटर है इसमें, तो ये कहलाएगा मेजर एक्सिस और ये कहलाएगा माइनर एक्सिस। ऐसे ही इस कंडीशन में ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है। अभी इसमें देखो ये O से A का जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ, यानी ये जो A है इसको कहते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और ये जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इस कंडीशन में दो फोकस होते हैं। हमने शुरुआत में बताया था ना कोनिक सेक्शन में एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, वो यहाँ कहीं होगा, और इस एलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं और दो फोकस होता है। हमने ड्रॉ नहीं किया है डायरेक्ट्रिक्स को, लेकिन फोकस की बार बार ज़रूरत होती है। खास करके जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ में, और सन दो फोकस में से किसी एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में। दो फोकस है, ये एस डैश और एस, और फिर यहाँ पर भी दो फोकस है एस और एस डैश। देखो ये जो फोकस है ये मेजर एक्सिस पर ही लाई करते हैं। अब इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई आप आर्बिट्रेरी पॉइंट कंसिडर कर लो, पॉइंट P, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस S से और P पॉइंट का ही डिस्टेंस S डैश से फाइंड करो और फिर उनका सम लिखो, तो वो लेंथ ऑफ ये जो मेजर एक्सिस है ना वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, SP प्लस S डैश P इक्वल्स टू 2A। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एलिप्स का। यहाँ पर भी अगर आप कोई जनरल पॉइंट कंसिडर कर लो P और इसके डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर लो ये डिस्टेंस, तो फिर से ये डिस्टेंस इसके इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पर O से A का डिस्टेंस हमने A कंसिडर किया है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स A0 हो जाएंगे, ये माइनस A0, ये 0B, ये 0 माइनस B।
अब यहाँ पर एक टर्म एसेंट्रिसिटी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये होता है -AE0 और ये AE0, ठीक है ना। इसका डेरिवेशन मैथमेटिक्स में, तो हम लोग यहाँ उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं। अभी देखो B और A, ये लेंथ 2B हो गया, ये लेंथ 2A हो गया। अब B और A के बीच एक रिलेशन है, हम लोग ऐसे लिखते हैं B² = A² इंटू 1 - E²। या फिर यहाँ से अगर आप E लिखना चाहो तो E हो जाएगा √1 - B²/A²। तो यहाँ पर हम लोग एलिप्स के एक स्पेशल केस को स्टडी कर रहे हैं जो ग्रेविटेशन में यूज होता है। यहाँ ये पॉइंट A' और ये पॉइंट A है, AA', ये लेंथ 2A है, इसको O मान लो। O से B के बीच का जो डिस्टेंस है ये B है, और इस S का कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर -AE0 लिख लेते हैं, यानी आप OS को A × E लिख सकते हो। अब देखो, अगर यहाँ सन है और अर्थ इसके चारों तरफ ऐसे घूम रही है, तो उस कंडीशन में ये जो A' पॉइंट है ये सन के नियरेस्ट पॉइंट होगा, और ये जो A पॉइंट है ये सन से सबसे दूर का पॉइंट होगा। तो हम लोग SA' को R1 से डिनोट कर देते हैं, SA को R2 से डिनोट कर देते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस OS क्या है, ये डिस्टेंस को हमने AE लिख दिया। अब देखो ध्यान देना, ये टोटल डिस्टेंस A है, तो A माइनस AE, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को, यहाँ से ये A है और ये डिस्टेंस AE, तो ये वाला डिस्टेंस R1 हम लोग लिख सकते हैं ना, A माइनस AE को। और ऐसे ही देखो, ये डिस्टेंस A और ये AE, तो A प्लस AE को R2 लिख सकते हैं। R2 हमने यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कंसीडर किया है, और R1 ये वाला डिस्टेंस है, तो A प्लस AE = R2। दो इक्वेशन मिल गए। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दोगे तो AE टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमें A मिल जाएगा। देखो ये 2A होगा ना, 2A = R1 + R2, तो A को R1 + R2/2 लिख सकते हैं। और फिर देखो, ये दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये किस फॉर्म में, A - B और A + B, इसका फॉर्मूला होता है A² - B²। अब अगर आप इसमें से A² कॉमन ले लो, देखो तो 1 - E² आएगा, और इसी को तो हम लोग B² कहते हैं, तो यहाँ से B मिल जाएगा हमारे पास √R1 R2। अब ये जो दो रिजल्ट आया, ये दो रिजल्ट ग्रेविटेशन में हम बार बार यूज़ करते हैं, खास करके जब क्वेश्चंस कुछ एडवांस IIT एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें ये प्रॉपर्टीज यूज़ होता है। अब देखो, ये हाइपरबोला है, हाइपरबोलिक कर्व का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, x² / A² - y² / B² = 1, ऐसा आएगा। और अगर हम लोग y² / B² - x² / A² लिखें तो इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर अगर कोई पॉइंट P कंसिडर करें, देखो ये जो कर्व है ना, ये दोनों हाइपरबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ फिर से S और S' ये दो फोकस हैं, और इसमें यहाँ पर है S और S', तो ये एक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाते हैं। अभी देखो, हमने एलिप्स में क्या देखा था कि ये डिस्टेंस, फोकस से जो डिस्टेंस है उनका सम कांस्टेंट था, हाइपरबोला में डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अगर ये पॉइंट को आप A' मान लो, इस पॉइंट को A मान लो, और यहाँ पर देखो ये क्या है, A है ना, तो इस कंडीशन में क्या होता है, PS' माइनस PS। अब यहाँ अगर आप कोई पॉइंट कंसिडर कर रहे हो तो देखो PS' ज़्यादा है, अगर यहाँ कोई पॉइंट कंसिडर करते तो PS ज़्यादा हो जाता। डिफरेंस के लिए हम लोग इसको मॉड में ले लेते हैं, और ये डिफरेंस 2A के इक्वल हो जाएगा।
और ये जो हाइपरबोलिक कर्व है इसका यूज़ भी फिजिक्स में होता है। जब हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं तो वहाँ पर फ्रिंज पैटर्न में हाइपरबोलिक कर्व आता है। तो ये आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है सब कुछ फिजिक्स में आएगा और सबकी ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों आज की क्लास में हमने जो कुछ भी स्टडी किया ये बेसिक चीज़ें हैं और ये बेसिक चीज़ें अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आगे चल करके आपको फिजिक्स समझने में बहुत आसानी होगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।